जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोगों को स्वागत है अपने चैनल जेपीएससी विद अमन की क्लास में। आज आप लोगों को बता दें साथियों, यह क्लास जो है वह सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स जेनरिक होगा या हिस्ट्री ऑनर्स होगा, उन सभी स्टूडेंट के लिए आज की क्लास हेल्पफुल होने वाली है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। एक्चुअली मैं बता दूं, यह सेकेंड क्वेश्चन है, इससे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया गया है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए साथियों, अगर इस टाइप का आज का क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय सभ्यता पर यूनानी आक्रमण के प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, अगर साथियों आप लोगों को इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो यह 20 मार्क्स का रहता है, आप लोग जानते ही हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन यानी परिचय से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ये और इस क्वेश्चन में जो आंसर डाला जाएगा वो जेपीएससी यानी यूपीएससी लेवल का है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा अच्छा से पढ़िए और इसी टाइप लिखिएगा तो आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स सेमेस्टर में मिलेगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईरानी आक्रमण के बाद भारत में यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा था। याद रखिएगा, ईरानी आक्रमण के बाद भारत में यूनानी आक्रमण का सामना करना पड़ा था। देखिए अब क्या होता है कि भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया या वल्लभ को जीतने के बाद काबुल होते हुए वल्लभ और बैक्टीरिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंद कुश पर्वत को पार कर तक्षशिला पर आक्रमण किया, यानी तक्षशिला पर आक्रमण किया। और वहाँ के राजा कौन थे? आम्भी। वह सिकंदर के सामने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, ये लिखिएगा। आगे देखिए कि भारत की धरती पर सिकंदर का प्रबल विरोध करने वाला राजा पोरस था। कौन था? राजा पोरस था, सिकंदर का मतलब विरोध करने वाले। ठीक है, याद रखिएगा। तो पोरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी किनारे वितस्ता का युद्ध और हाइडोस्पीज का युद्ध हुआ, जिसमें पोरस पराजित हो गया, यानी सिकंदर इसमें भी जीत गया था। ठीक है, आगे देखिए। लेकिन पोरस के वीरता को देखते हुए सिकंदर ने उसके राज्य को वापस कर दिया और दोस्ती कर ली, यानी पोरस जो वीरता के अनुसार कारण सिकंदर जो था वह उनको अपना उसका राज्य वापस कर दिया और दोस्ती कर ली। ये सिकंदर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, इसके बाद 325 बीसी में सिकंदर वापस लौट गया और 323 बीसी में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? सिकंदर का। आप लोग याद रखिएगा, बेबीलोन में किसका मृत्यु हो गया था? सिकंदर का। वो कहाँ से लौटा था? आपको याद रखना चाहिए, वो पोरस के जो राजा थे उनसे दोस्ती करने के बाद वो वापस लौटे थे, तो वहाँ पर बेबीलोन में उसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए कि भारत में यूनानियों से ही छतर प्रणाली सीखा था और मुद्रा निर्माण कला सीखी थी। आपको याद होना चाहिए, आगे हम बताएंगे आप लोगों को भारत में सभ्यता का प्रभाव में। तो क्या हुआ था कि जो यूनानियों लोग थे, वो यूनानियों क्या किए थे? वो मुद्रा में चेंजिंग लाए थे, मुद्रा बनाने की तरीका में चेंजिंग लाए थे। जैसे कि एक तरफ पैसा लिखा हुआ रहता था, दूसरी तरफ कोई भी चित्र, राजा या कुछ, ये सब किए थे। ये कौन किए थे? यूनानियों लोग किए थे। ठीक है, ये भी आगे हम आप लोगों को बताएंगे। ये थोड़ा परिचय थोड़ा देख लीजिए। आगे देखिए कि इसके अलावा भारत में गंधर शैली जो मूर्ति कला से संबंधित थी, यूनानियों का ही देन है। ठीक है, इतना जो है आप लोगों के इंट्रोडक्शन लिखिएगा ताकि आप लोगों के सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स मिले। अब इस क्वेश्चन का मेन मोटिव है कि भारतीय सभ्यता पर यूनानी को जो आक्रमण था उनसे क्या क्या प्रभाव पड़ा था, उसको थोड़ा एक एक लाइन बाय लाइन समझिए। ठीक है, और इसी टाइप लिखिएगा तो आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखिए, अनेकों छोटे छोटे, पहला था राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, इसमें देखिए क्या था कि अनेकों छोटे छोटे गणराज्य, राजतंत्र और विशाल भारतीय साम्राज्य तथा जनता का प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव पड़ा। यानी जो सिकंदर जो थे, याद रखिएगा, यूनानी लोग जो थे वो छोटे छोटे गणराज्यों को एक साथ मिला दिया था। इससे क्या हुआ था? जनता लोग को थोड़ा दिक्कत पहुंचा था। थोड़ा जैसे होता है कि बहुत बड़ा राज्य हो जाने के बाद क्या होता है कि थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, उसी तरह उस समय सिकंदर के साथ हुआ था। ये राजनीतिक प्रभाव आया था सिकंदर के समय, यानी यूनानी आक्रमण के समय। आगे देखिए, सामाजिक प्रभाव। अनेक छोटे छोटे राज्य में अपने मतभेद भूलकर सामाजिक समन्वय किया। जैसे मालव्य और क्षुद्रकों ने अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह एक दूसरे के यहाँ एकता स्थापित की थी। यानी ये जो यूनानियों के आक्रमण के कारण ही सामाजिक प्रभाव आया था कि एक दूसरे से शादी करने का मतलब एकता लाने की, ये यूनानी आक्रमण के सामने ही ऐसा हुआ था। देखिए
यूनानियों ने अनेक व्यापारिक मार्ग खोले जिससे दोनों के संपर्क तथा वस्तुओं का व्यापार संभव हुआ। सिकंदर अपने साथ अनेकों शिल्पियों को ले गया जिन्होंने यूनान की स्थापत्य और चित्रकला पर अपना प्रभाव डाला। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीयों ने भी उनकी कला और ग्रहण की और शिक्षा, दर्शन, विज्ञान और परस्पर एक दूसरे को पता चला। कालांतर में यूनान से ही मधुर संबंध भी स्थापित हुए। भारतीयों के ज्योतिष्य, मुद्रा, दलाई और धर्म की अनेक बातों की शिक्षा यूनानी को मिली और भारतीय ने भी ग्रहण की। अब देखिए आर्थिक प्रभाव क्या था। इसके आक्रमण से भारत के पश्चिम से व्यापार बढ़ गया और सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम की ओर संकेत किया। फोर्थ है ऐतिहासिक प्रभाव। सिकंदर अपने साथ अनेक लेखकों को भी भारत लाया था जिनके वर्णनों में भारत का काफ़ी विस्तृत वर्णन और युद्धकाल, शस्त्र, रणभूमि में पहनने जाने वाले सूती वस्त्रों तथा राजनीतिक घटनाओं और दशाओं का चित्रण किया गया था। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र पर प्रभाव। 5वां नंबर है चिकित्सा शास्त्र पर प्रभाव जो पड़ा था। देखिए विद्वानों का विचार है कि भारतीय चिकित्सा शास्त्र को भी यूनानियों ने प्रभावित किया। जोको द्वारा प्रभावित अंग, रक्तस्राव, गोपनीयता, चिकित्सा भारतीय तथा यूनानी का आयुर्वेदिक तरीका एक ही समान था। आगे देखिए, लेकिन भारत ने यूनानियों से शल्य चिकित्सा को सीखा। इस बात के प्रमाण हमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदरिया के स्कूलों में शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। ठीक है, शल्य चिकित्सा का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। तथा यूनानियों ने भी भारत में अनेक जड़ी बूटी का प्रयोग सीखा था। 6ठा नंबर है मुद्रा और यूनानी का प्रभाव। ठीक है, भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानियों ने ही जारी किया था। इससे पहले भारत में छोटे छोटे तांबे तथा मिश्रित चांदी का सिक्के चलता था। उन्होंने आहत मुद्रा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए देखिए, यूनानियों ने ही कलात्मक तथा सुंदर मुद्रा बनाने की शुरुआत की जिसमें किसी देवी देवताओं या राजाओं का चित्र होता था। ये सब उनका प्रभाव था। आगे देखिए कि अब भारत में ही सुंदर एवं कलात्मक मुद्रा का निर्माण होने लगा जिसमें एक तरफ उसका कीमत लिखा होता था और तथा दूसरी तरफ राजा या देवी देवताओं का चित्र होता था। 7वां प्रभाव था धर्म एवं दर्शन का प्रभाव। देखिए क्या था, भारतीय धर्म एवं दर्शन पर यूनानियों का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन यूनानियों पर भारत का प्रभाव धर्म एवं दर्शन दिखाई देता है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में बसे यूनानियों ने विभिन्न भारतीय धर्मों को अपनाया था। शाकल के राजा मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और दर्शन के क्षेत्र में भारतीयों ने यूनानियों को अत्यधिक प्रभावित किया। मीना अंदर ने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और इस क्वेश्चन का लास्ट में आप लोग लिखिएगा निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। ये आप लोगों को जितना हम बताए हैं उससे आप लोगों को लिख कर इस क्वेश्चन का निष्कर्ष यानी कंक्लूजन कमेंट कीजिएगा और मैं इसमें सुधार करके आप लोगों को कमेंट पिन कर दूंगा, आंसर PDF में डाल दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।